फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम फिर वही नेक्स्ट वीडियो लेके जीआईसी और आश्रम का मेंस की जो प्रिपरेशन की अगली सीरीज़ है, जो बाकी अभी तक 4 या 5 हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। आश्रम का ये अपलोड चेक कर सके। आज उसकी टॉपिक वाइज हम अपलोड कर रहे हैं डेली की, आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। तो आज हमारा सिस्टम ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे हम जो टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग डेडिकेशन के साथ काम भी कर रहे हैं जीआईसी मेंस के लिए, आश्रम पद्धति के लिए। तो इसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन के किस तरह से मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उसका डिस्कशन करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ देखिए यहाँ ध्यान से, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि कर कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर कर कि अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू। तो आप जानते हैं कि जब इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ये रूट होगा तो सम ऑफ रूट निकालेंगे आप, सम ऑफ रूट, तो इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों को में से 2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, p माइनस 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट आप निकालेंगे, आप जानते हैं प्रोडक्ट जब करेंगे तो अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो दो चीज़ें आएगा, एक तो अल्फ़ा बीटा आएगा, एक तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आएगा, और फिर प्लस 4 आएगा। इसके अनुसार इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, q माइनस 2p प्लस 4 आ गया। ये प्रोडक्ट का हो गया, ये सम का हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि ये मैंने पहला छोटा क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व कर दिया फर्स्ट पार्ट का। तो हुज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस हिसाब से इसको पुट कर सकते हैं और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर, सम का हमने निकाल दिया p माइनस 4, प्रोडक्ट का ऐसे निकाल दिया। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आप इस बेसिस पे इसका मेंस का लिख सकते हैं, प्रॉपर लिख के आप मुझे सेंड करेंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये ध्यान से दूसरा क्वेश्चन ये है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन है, आर द रेशियो हमारा पी और क्यू। सिंपल से हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के करेंगे। तो रेशियो दे रखा है कि अब रूट्स का, तो सपोज करिए कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पी और क्यू में दे रखा है, पी और क्यू है रेशियो में। तो हम एक का वन रूट हम सपोज कर रहे हैं अल्फ़ा पी, और सेकेंड पी ले सकते हैं, और सेकेंड का रूट अल्फ़ा क्यू ले सकते हैं। रेशियो दोनों का हमारा सेम है। तो अल्फ़ा पी प्लस अल्फ़ा क्यू इज इक्वल टू क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एन बाई एल हो जाएगा। फिर अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, अल्फ़ा पी इंटू अल्फ़ा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर पी इंटू क्यू इक्वल टू एन बाई एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आप ये इसमें पुट कर देंगे, अगर पुट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो ये जो प्रूफ करना है आपको इजी तरीके से आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरा हिंट देने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन कर पाएँ। अगर क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आता है तो वो मैं इसलिए दिया हूँ कि ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से पूरा एक्सपेंड करके लिख सकें। थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो अगला क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि रूट्स है, यहाँ देखिए कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा द रूट है। तो आप जानते हैं जब इसका रूट निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2b बाई ए होगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ देख सकते हैं। दूसरी चीज़
अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ रहा है यहाँ प्लस का, तो प्लस का क्यों मैंने निकाला, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसकी सम ऑफ जैसे अल्फ़ा और बीटा की जब वैल्यू निकालेंगे ना सम का, तो आपको पता चल जाएगा, इसके अनुसार इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एक बार अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4b² माइनस AC अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें डायरेक्ट पुट करके मैं निकाल देता हूँ, a² आएगा। अब कोई कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल AX² प्लस 2bx प्लस c ले लीजिए इज इक्वल टू 0। इसके अब ये रूट्स यहाँ से लेके इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसके अनुसार अब अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का हम लिख सकते हैं, आप एक चीज़ समझिए, अल्फ़ा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, माइनस बीटा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जब आप करेंगे तो इसका आंसर इजी तरीके से आपको मिल जाएगा, फिर उसी के अनुसार सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को बताइएगा, इसका भी दे रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन आपको करके भेज दूँगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, प्रूव दैट द इसकी वैल्यू कैन नॉट द वैल्यू ऑफ 5 बिटवीन 9 है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, इस इज इक्वल टू वाई रख दीजिए, एक्स के टर्म में इसकी वैल्यू निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू इसके बीच में शो करना है। ठीक है, एक्स के टर्म में निकालना है आपको, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर डाउट होगा तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ पे दे रखा है रूट्स का, तो ये एक चीज़ समझिएगा, यहाँ 2 दे रहे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन x³ माइनस 3/2 x² प्लस 5/2 x माइनस 6/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना, ये चीज़ समझिए, तो आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 5/2 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू निकालना है तो जानते हैं कि सब में अल्फ़ा बीटा कॉमन है, इसमें वैल्यू आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, आपको कंफ्यूजिंग नहीं करेगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने बताया इसमें सब में अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो आपको इजी तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का क्यू हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, आप जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है। ये आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, और इसका भी फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना आता है तो आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वल रूट्स कर है, आर इक्वल रूट, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ कर है कि रूट्स हमारा क्या है, AP में होना चाहिए। तो ये जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको करके भेजना है, और इसलिए भेजना है कि इनमें से कोई एक पॉइंट ज़रूर डिजिट चेंज हो सकता है, पूछा जा सकता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ, आप उसको स्टार कर सकते हैं, स्टार मार्क करके फिर आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ भी समस्या हो, किसी को भी समस्या हो, तो मैं आपको ऑलरेडी अपना नंबर देता हूँ, 9555225928। इस पर आप बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या किसी तरह का आता है कि सर थोड़ा सा टाइम, तो फिर भी आप मेरे को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ सिग्मा लिखा है, तो इसका मतलब होता है, ये जो फाइंड करना है, इसका मतलब ये होता है कि β² प्लस गामा² अपॉन बीटा गामा होता है, प्लस गामा² प्लस अल्फ़ा² अपॉन गामा अल्फ़ा होगा, फिर प्लस
यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होगा। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ बाउंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। ओके, जय हिंद बच्चों।